हेलो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विद आशुतोष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म खत्म हुआ। हमने आपको धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म के साथ साथ शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी पारसी ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म मैंने आपको पढ़ाया। और जो अन्य धर्म है उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, पहला शैव धर्म है। तो शैव धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जिसमें भगवान शिव की पूजा होती थी। तो भगवान शिव को मानने वालों को शैव, और जो इससे रिलेटेड था उसको शैव धर्म। तो शिवलिंग उपासना का प्रमाण हड़प्पा काल में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र, अथर्ववेद में भव विभूति पशुपति, और पुराणों में मत्स्य पुराण लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, शैव धर्म से संबंधित जो संप्रदाय है उसकी संख्या 4 है, जिसको शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। पहला है पाशुपत। तो पाशुपत के संस्थापक हैं लकुलिश। ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित था। कुषाणों हुविस्कों के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का विशेष रूप से उल्लेख है। गुप्त काल में पाशुपत जो संप्रदाय था काफी प्रसिद्ध था। पाशुपत पाशुपत संप्रदाय में श्रीकर पंडित नामक एक विद्वान हुआ करते थे। उसके बाद कापालिक आता है। कापालिक जो संप्रदाय है शैव धर्म का संबंधित है। ये भी इसका जो प्रमुख स्थान था श्रीशैल है। इसमें भैरव की पूजा होती है, जिसमें शिव का अवतार इनको माना जाता है। पाशुपत भगवान शिव के 18वें अवतार थे। कापालिक में भैरव की पूजा होती है, जिसको शिव का अवतार मानते हैं। इसमें वर्णभेद नहीं था। इस धर्म में महिलाएं भी सम्मिलित हो सकती थी। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है कि शैव संप्रदाय में महिलाएं सम्मिलित होती हैं, तो कपालिक है। उसके बाद तीसरा कालामुख संप्रदाय है। ये शैव संप्रदाय का एक है कालामुख, जिसमें नर कपाल में ही भोजन जल सुरापान किया जाता है। इस संप्रदाय के लोग शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। तो पाशुपत, कपालिक, कालामुख, जो अंतिम है लिंगायत है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में ज्यादा प्रचलित था। इस्लाम से ये ज्यादा प्रभावित था। लिंगायत इस्लाम से ज्यादा प्रभावित था, दक्षिण में ज्यादा प्रचलित था। इस प्रकार से शैव संप्रदाय ये 4 हो गए। शैव संप्रदाय की संख्या पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। शैव धर्म से जो संबंधित मंदिर है इनके बारे में जान लेते हैं। एक है कैलाश का शिव मंदिर, जो कि एलोरा में है। इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। दूसरा है राज राजेश्वर, तंजौर में है। इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसको राज प्रथम ने बनवाया था। जैसा नाम है राज प्रथम, तो राज राजेश्वर। खजुराहो में कंदरिया है, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। नटराज मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। तो ये जो शैव धर्म से संबंधित मंदिर है, इनके बारे में एग्जाम पूछता है। एसएससी में ये पूछा गया है। राज राजेश्वर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, तंजौर में है। राज प्रथम ने इसको बनाया था। इसके बाद वैष्णव धर्म आता है। वैष्णव धर्म की जानकारी में उपनिषदों से मिलती है। इसके प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। कृष्ण का पहली बार उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला हुआ है। मेगस्थनीज यवन राजदूत था। इसके अनुसार मथुरा के लोग हेराक्लिस, मतलब यवन में श्री कृष्ण को हेराक्लिस कहा जाता है, उसकी पूजा मेगस्थनीज के अनुसार मथुरा के आसपास होती थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक, जिसके रचयिता परिणीकृत अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख है। वैष्णव धर्म गुप्त काल में विशेष रूप से इसका महत्व था। गुप्त काल में इसका चरमोत्कर्ष ज्यादा था। इससे संबंधित जो मंदिर है 2 है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये यवन राजदूत था। तक्षशिला का यवन राजदूत,
हेलियोडोरस ने वेशनगर का अभिलेख उत्कीर्ण करा जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित था। उसके बाद जो तीसरा धर्म है पारसी धर्म है। पारसी धर्म के प्रवर्तक पैगंबर जरथुस्त्र थे। इनकी एक पुस्तक है जेदम अवस्था जो कि इनकी प्रमुख पुस्तक थी। ये एक ईश्वर और को मानते हैं, अग्नि पूजक होते थे। पारसी धर्म बस इतना ही। उसके बाद ईसाई धर्म आता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह। इनका जन्म जेरूशलम के पास बैतलहम नामक स्थान हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक बाइबिल है। इनकी प्रमुख पुस्तक बाइबिल है। ईसा मसीह के पिता जोसेफ, इनकी माता मैरी। तो ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ है, माता का नाम मैरी है। ईसाई धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है बाइबिल है। ईसाई धर्म का जो प्रमुख स्थान है वेटिकन सिटी है, जो कि इटली के अंदर स्थल रूप एक देश है। इसका क्षेत्रफल 44 से 48 हेक्टेयर था। ये रोम के पादरी द्वारा शासित होता है। ईसाई धर्म में इतना ही। उसके बाद इस्लाम धर्म हम लोग आते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री और दामाद क्रमशः फातिमा अली हुसैन थे। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था कुरान, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु मृत्यु 8 जून 632 में मदीना में हुई थी। ये इस्लाम धर्म से संबंधित फैक्ट था। इसमें एक हिजरी संवत भी पूछा जाता है। हिजरी संवत 24 जून 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत इस्लाम धर्म में कहा जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में दो पवित्र शहर है, मक्का और मदीना। तो मक्का से मदीना की यात्रा उसमें हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम धर्म के दो भाग हैं, या पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक शिया, जो कि उनके दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। दूसरा सुन्नी है, जो कि पैगंबर के कथनों और कार्यों के विश्वास रखते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक को शिया कहते हैं, दूसरे को सुन्नी कहा जाता है। शिया जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। सुन्नी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों कार्यों में विश्वास रखते थे। एक इसमें इस्लाम धर्म में और एक टॉपिक पूछा जाता है खलीफा। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, जो 1924 तक यह पद था। बाद में तुर्की का शासक कमाल पाशा खलीफा जो पद था उसको खत्म कर देते हैं। तो ये अन्य धर्मों से संबंधित जो विभिन्न फैक्ट था जो एग्जाम में आता है, मैंने आपको बताया। इसके बाद एक और धर्म है सिख धर्म। तो सिख धर्म में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही सुंदर एक ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। धन्यवाद।